और आज की वीडियो हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे दो एंगल्स का सम जो कि 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर आपको एक एंगल दिया है, देखिए दो एंगल होते हैं, तो एक एंगल आपको दिया है, दूसरे का आपसे पूछा है। लेट्स सपोज अगर आपको पता है कि 5 है प्लस 7 है, इनका सम क्या होगा 12 होगा। ठीक है, इनका सम 12 होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 हटा दूं और आपसे पूछूं कि 7 में क्या ऐड कर दूं कि 12 हो जाए, तो आप कहेंगे फटाक से भाई 5 ऐड कर दो। आया कैसे? हमने 12 में से 7 को क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली वही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। अगर हमें ये पता है कि दो एंगल्स का सम क्या होगा 90 ही होगा, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री का है, तो दो एंगल्स का सम क्या होगा, दो एंगल्स का सम आपका 90 होगा। उसमें से आपको एक वाला पता है तो दूसरा वाला फाइंड हो जाएगा ना। इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो यही बचेगा। तो चलिए करते हैं। देखिए अगर कभी आपको एमसीक्यूज में आएगा तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 90 में से 55 माइनस कर दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। ठीक, तो अगर हम माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 35 आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर आपको मान लीजिए एक्सप्लेन करके इसको स्टेटमेंट के साथ करना है तो कैसे करेंगे एग्जाम में। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स, उसको एक्स मान लिया। ठीक, अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ एक्स प्लस 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ऐसा क्यों है ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। क्या बताएंगे हम यहाँ पर बताएंगे सम ऑफ complementary angles is 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर x है 55 इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो 90 डिग्री में से 55 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास x इक्वल्स टू 35 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अपने 16 डिग्री पर। इसको कैसे करेंगे, सेम वही स्टेटमेंट लिख करके करिए, वरना हमें यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है। तो 90 डिग्री में से 16 डिग्री को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, 10 में से 6 जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4, और 8 में से 1 जाएगा हमें मिलेगा 7, तो इधर आ गया 74 डिग्री। तो ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम ही 90 डिग्री होता है, और यहाँ आपको पहला वाला एंगल 90 डिग्री खुद ही दे रखा है। तो अगर आप क्या करेंगे 90 डिग्री में से, अगर मान लीजिए 90 डिग्री आपके पास, और 90 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे आपको 0 डिग्री आएगा, है कि नहीं, क्योंकि 90 डिग्री में कुछ ऐड करने लायक है ही नहीं, क्योंकि ये पहले से 90 डिग्री और सब 90 डिग्री ही होता है। तो आपका यहाँ पे 0 डिग्री आएगा। अब क्या है 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। ये वाला, ये सब तो हलवे ऐसे क्वेश्चंस थे, ये वाला थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा। एग्जाम में अधिकतर ऐसा ही देगा, ऐसा नहीं देगा, क्योंकि पता है ऐसा बच्चे भी कर लेंगे। ये वाला देगा, तो देखिए 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री का ही होता है ना, और बोला है ऑफ, तो ऑफ मतलब क्या होता है मैथ्स में, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, तो 2/3 ऑफ राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। अब जहां पर ऑफ है वहां क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई। यार कोड मास 6 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमारे पास 2/3 आ गया मल्टीप्लाई बाय 90 आ गया। अब 3 से इसको कट करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री का 2 में मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 60 डिग्री। तो क्या ये 60 डिग्री आंसर है, जी नहीं। ये मेरा क्या है, ये मेरा इसकी वैल्यू है, ये राइट एंगल का 2/3 है, पार्ट है, तो हमारा ये क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे, क्योंकि अब ये आ गया तो इससे कॉम्प्लीमेंट्री निकालना आसान है। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री है उसमें से 60 डिग्री माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 30 डिग्री, जो कि क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल है, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।